नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह हिंदी की होती है। दोस्तों, हिंदी में बात करें तो हमने टॉपिक उठाया है वाक्य और शुद्धि का चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें हम बात करते हैं तो अभी तक जो है 1 से लेकर के 85 तक के प्रश्न सॉल्व करा दिए गए हैं वाक्य और शुद्धि के। आज जो प्रश्न रहेंगे 85 से लेकर के 135 प्रश्न रहेंगे। वाक्य और शुद्धि के टोटल प्रश्नों की संख्या 135 ही दी गई है। आज इस वीडियो में जो है वाक्य और शुद्धि का जो टॉपिक है यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैं हिंदी के साथ साथ आप मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 86 से। देखिए, इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में जो है अशुद्धि बताई गई है। किस शब्द में अशुद्धि है उस शब्द का हमें चयन करना है। दिया गया है दिल्ली से जयपुर तक सड़क चौड़ी है। क्या जयपुर वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे गलत बताया गया है। और गलत ही हमसे पूछा गया तो आप कहेंगे कौन सा गलत है? डी वाला गलत बताया गया है। जयपुर में जो है ये छोटा ऊ की मात्रा रहती है तो आप कहेंगे जयपुर हो जाएगा, गलत बताया गया है। आगे कह रहा है, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कारक संबंधी अशुद्धि बताई गई है तो कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। पहले ऑप्शन में कह रहा है अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। के किताबें नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। अब डी वाला सी वाला कह रहा है अभ्युदय दिल्ली पर किताबें लाकर पढ़ता है, यहाँ भी कारक की गलती हो जाएगी। अभ्युदय दिल्ली को किताबें लाकर पढ़ता है तो यह गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन कौन, आप कह सकते हैं बी वाला, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्युदय नाम का एक व्यक्ति है, वह दिल्ली से किताबें लाकर घर पर पढ़ता है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 87 के बाद 88 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त अशुद्ध शब्द हमें पहचानना है। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सैनिक जो है सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, किस शब्द में जो है अशुद्धि बताई गई है। सैनिक होता है, देखिए वर्तनी की दृष्टि से सैनिक नहीं सैनिक होता है जिसमें अय की मात्रा रहती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं किस भाग में गलती बताई गई है, तो डी वाले भाग में गलती बताई गई है। सैनिक नहीं लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से सैनिक होता है, ठीक है। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 89 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि यह दवा रोग में, कह रहा है कि यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। रोग में समूल से नष्ट करती है तो कह रहा कि कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें तो कारक की गलती बताई गई है, अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा यह हमें बताना है। देखिए पहला कह रहा है कि यह दवा रोग पर मूल से नष्ट करती है, रोग पर मूल से नष्ट करती है तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा। कह रहा है यह दवा रोग के लिए मूल से नष्ट करती है, रोग के लिए की भी विभक्ति यहाँ गलत हो जाएगी। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, यह वाक्य कुछ सही लग रहा है। डी वाले की बात करते हैं, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। अब बताइए आप सी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। तो कह रहा है कि सी वाले में कह रहा है यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, अर्थात यह रोग को जरूर समाप्त करेगी। आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाले में भी गलती बताई गई, यह दवा रोग को नहीं होगा, यह दवा रोग को समूल नष्ट करेगी, समूल से नष्ट नहीं करेगी। यहाँ देखिए से लगा है, दो विभक्ति दी गई है, समूल से नष्ट नहीं, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि अशुद्धि भाग वाला चयन करना है। देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विदेश में मेरे मरने पर मेरी
अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए। कह रहा है कि विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। अब इसमें कहाँ गलती बताई गई है यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि किस भाग में गलती बताई गई। अगर हम बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से अस्थियां क्या सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे अस्थियां गलत लिखा गया है। तो यह हो जाएगा हमारा डी वाले भाग में गलती है। ठीक है, विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थि इलाहाबाद भेज दी जाए, यह सही हो जाएगा। ठीक है, अस्थि अर्थी भी होता है। आप कह सकते हैं 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम लग उत्तर लिखेंगे, हम लग नहीं होता है। बी वाला कह रहा है हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर भी नहीं होता है, उत्तर होता है। हम लोग उत्तर लिखते हैं या फिर हम लोग उत्तर लिखत हैं, तो डी वाले में लिखत नहीं हो जाएगा। बचा कौन, आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा वाक्य, कि हम लोग उत्तर लिखते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। 92 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम अशुद्धि है। सर्वनाम की अशुद्धि किस वाक्य में दी गई है? कि हम अपना काम स्वयं करता हूँ, हम अपना काम स्वयं करता हूँ, हम नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे यह हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, यह तो सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, यह भी सही लग रहा है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा, अशुद्धि हमसे पूछा गया है, तो पहला वाला ही गलत है। आप कह सकते हैं हम अपना काम स्वयं नहीं करते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, ये वाला ही गलत बताया गया, गलत ही हमसे पूछा गया था। चलिए बात कर लेते हैं 93 नंबर का प्रश्न है। देखिए, शुद्ध विकल्प का चयन करना है। राम ने पढ़ता है, राम ने पढ़ता होगा, राम ने पढ़ता होगा, नहीं होगा। ठीक है, लड़की पुस्तक पढ़ी है, लड़की पुस्तक पढ़ी नहीं, लड़की पुस्तक पढ़ती है होगा। ठीक है, सुरेश ने गीत गा रहा था, सुरेश ने गीत गा रहा था, यह भी गलत हो जाएगा। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, यह वाक्य बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए 94 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई, या फिर आगरा के समीप कह सकते हैं आप। तो अब बताइए किस भाग में गलती बताई गई है? निकट या समीप दोनों होते हैं, लेकिन एक ही दिया गया। आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। रेलगाड़ियों, देखिए वर्तनी मिल गई आपकी। रेलगाड़ियों की क्या वर्तनी सही लिखी गई है? तो आप कहेंगे रेलगाड़ियों की वर्तनी गलत लिखी गई है। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशुद्धि ही हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यद्यपि वह अपने, कह रहा है कि यद्यपि वह उनके घर गया तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। यद्यपि के साथ तथापि आता है, तो आप कह सकते हैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं। दूसरा कह रहा है मुझे प्रसन्नता, प्रसन्नता तो गलत लिखा गया है, तो कन्फर्म गलत है। कह रहा है कि उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। तार होता है चिट्ठी, उसे चिट्ठी मिली और वह घर से तुरंत चल पड़ा, यह भी सही लग रहा है। डी वाला कह रहा है वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता, ग्रंथ नहीं ग्रंथ होता है। तो अब बताइए आप, ए वाला सही होगा या फिर सी वाला सही होगा? पहले वाले में कह रहा है यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। और सी वाला कह रहा है कि उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। डी जो सी वाला है यह ज़्यादा सही लग रहा है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे तार मिला और वह घर से तुरंत निकल पड़ा। चलिए कह रहा है 96 नंबर के प्रश्न में, चोर को क्षमा दान कर दिया गया। चोर को क्षमा दान कर दिया गया, इस वाक्य में जो है त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो चोर को क्षमा दान कर दिया गया, यह तो भाग गलती है। अब इसका सही क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है चोर को क्षमा दान दे दिया गया है, यह तो बिल्कुल गलत है, क्षमा के साथ दान नहीं होगा। चोर को क्षमा दान
किया गया है, क्षमा के साथ दान नहीं होगा, तो आप कहेंगे चोर को क्षमा दान प्रदान किया गया, यह भी गलत हो जाएगा। आप कहेंगे चोर को क्षमा कर दिया गया है, ठीक है, चोर को क्षमा कर दिया गया है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि मोहिनी का पति परदेश में है, किस भाग में त्रुटि है। मोहिनी का पति परदेश में है, यह हमसे पूछा गया है। पति की वर्तनी की आप बात करते हैं, क्या पति सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे पति की वर्तनी इस प्रकार से लिखी जाती है, ठीक है। तो किस भाग में गलती है, तो आप कहेंगे पति की वर्तनी गलत बताई गई है। आगे देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है पति, तो आप कहेंगे जो पति दिया गया है डी वाले ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से गलत है। देखिए पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है जिसमें गलती हो। जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हो गई, क्या नष्ट की वर्तनी सही लिखी गई है और हमसे गलत पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता, पहली बात तो हमसे गलत ही पूछा गया, नष्ट की वर्तनी ही गलत लिखी गई, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं, जहाँ जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, यह तो बिल्कुल सही है। उसकी असावधानी के कारण हम हार गए, हाँ यह भी सही है। जो कुछ याद था हम, कह रहा कि जो कुछ याद था वह भी भूल गए, यह भी सही। आप कहेंगे पहले वाले में वर्तनी की दृष्टि से नष्ट जो लिखा गया है वह गलत लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है 99 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, जिसमें अशुद्धियाँ ना हो, जिसमें टोटल जो शब्द दिए गए वह शुद्ध हो। पहला कह रहा है दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं, या बी वाला कह रहा है कि यह कथा अवर्णनीय है, अवर्णनीय की वर्तनी गलत लिखी गई, तो आप कह सकते हैं यह तो गलत है। यह स्टेशन, स्टेशन की भी वर्तनी गलत है। माली ने लकड़ी, लकड़ी भी गलत लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही है। दक्षिण के लोग काफ़ी अधिक पीते हैं, बाकी वर्तनी की दृष्टि से लकड़ी यहाँ गलत लिखा गया है, स्टेशन गलत लिखा गया है, और यहाँ जो है अवर्णी गलत लिखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बेटे ने, कह रहा बेटे ने बेटी से पूछा, दूसरा कह रहा बेटा ने बेटी से पूछा, सी वाला कह रहा है बेटों बेटियों से पूछा, बेटों बेटियों से पूछा, ये तो गलत हो जाएगा। बेटी बेटा से पूछा, बेटी पहले लगा दिया गया है तो आप पूछी होना चाहिए था वर्तनी की दृष्टि, वहाँ वाक्य पूरा, क्योंकि स्त्रीलिंग हो रही है बेटी। अब कह रहा है ए सही होगा या फिर बी सही होगा। बेटे ने बेटी से पूछा या फिर बेटा ने बेटी से पूछा। बेटा ने बेटी से पूछा या बेटे ने बेटी से पूछा, तो आप कहेंगे बेटे, बेटा जो है यह नहीं होगा, जो हो जाएगा बेटा नहीं होता है, बेटे होता है। बेटे ने बेटी से पूछा, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला सही हो जाएगा, बेटे ने बेटी से पूछा, ऑप्शन ए वाला। आगे बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, किस भाग में त्रुटि दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, किस भाग में त्रुटि है यह हमें बताना है। देखिए पहला कह रहा है कह रहा बहुत दुख हुआ, बी कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी के, सी कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है, डी कह रहा है मृत्यु की खबर सुनकर हमें। अब इसमें बताना है कि किस भाग में गलती है। देखिए अगर बात करते हैं त्रुटि वाले भाग की, इसमें पूछा गया है, तो देखिए दुख जो है यह इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बीच में जो है आप कह सकते हैं दुख कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है, तो आप कह सकते हैं पहले वाले ही भाग में गलती बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है। देखिए सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, किस भाग में त्रुटि है, तो आप कहेंगे यहाँ कारक की त्रुटि बताई गई है। सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, को ने की जगह को होना चाहिए था, तब वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं किस भाग में गलती है, ने जहाँ दिखाई दे वहाँ गलती हो जाएगी। सरदार भगत सिंह ने, यहाँ जो है आपका गलती हो जाएगी, तो आप कहेंगे सी वाले भाग में गलती बताई गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किस भाग में त्रुटि है। इस समय
बच्चे स्कूल जा रहे हैं किस भाग में त्रुटि है? पहला वाला कह रहा है जा रहे हैं, दूसरा बच्चे, तीसरा कह रहा है स्कूल को या इस समय। कह रहा है इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, को की ज़रूरत यहाँ नहीं है। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ को की ज़रूरत नहीं थी, को लगा दिया गया, कारक की विभक्ति गलती हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं स्कूल को सी वाले ऑप्शन में गलती बताई गई है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वह तस्करी करते पकड़ा गया। वह तस्करी करते पकड़ा गया। अब बताइए इसमें किस भाग में गलती बताई गई है? क्या तस्करी करते पकड़ा गया, क्या तस्करी की वर्तनी आप कह सकते हैं सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे वर्तनी की दृष्टि से जो तस्करी लिखा गया है, तस्करी यह गलत लिखा गया। तो आप कह सकते हैं बी वाले भाग में गलती बताई गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1 मिनट 81 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसका एक वाला क्या था? ठीक है, इसमें कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें दुख हुआ। देखिए यहाँ बात करते हैं तो दुख में वर्तनी गलती है, और यहाँ बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। के नहीं होना चाहिए था, के की जगह की भी होना चाहिए था। तो आप कहेंगे पहले वाले भी ऑप्शन और दूसरे वाले दोनों में गलती बताई गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक के बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? यह तो हो गया तस्करी। अब 5वां कह रहा है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। देखिए बिहार की बात करते हैं तो यह बिहार नहीं होता, विहार होता है। ठीक है, विहार होता है। तो आप कहेंगे किस भाग में त्रुटि है? तो आप कहेंगे बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन बी वाले में ही दिया गया है विहार। तो कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल गलत बताया गया है। 6 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाएं किस भाग में त्रुटि है? पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाएं, को होगा वर्तनी की दृष्टि से। कारक की विभक्ति अगर बात करते हैं तो पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाएं, जलेबियां खिलाई होना चाहिए था। जो पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई होना चाहिए था, खिलाएं नहीं होगा। तो ऑप्शन कह सकते हैं आप सी वाला गलत है। देखिए अब 7 नंबर का 107 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका किस भाग में त्रुटि है? केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। अब बताइए आप किस भाग में इसमें त्रुटि है? वह केवल कह रहा है कि केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। या तो केवल लगाइए या तो इसलिए लगाइए, दोनों में से एक ही होना चाहिए था। आप कहेंगे केवल और इसलिए वाले भाग में गलती है। आप कह सकते हैं केवल वह तुरंत यहाँ ना आ सका या इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। केवल को आप हटा दीजिए तो आप कह सकते हैं इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, कोई घटना हो चुकी थी। तो आप कह सकते हैं जो केवल दिया गया है केवल को हटा दीजिए। ठीक है, केवल यहाँ गलत बताया गया। ठीक है, केवल नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाले में गलती है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उसको चुनना है। कह रहा है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू हैं। क्या इसमें किसी भाग में गलती है? कह रहा है कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो आप कहेंगे इस भाग में कोई गलती नहीं गई है, अर्थात यह कोई त्रुटि इस भाग में नहीं है। आगे बात करते हैं। भारत के अनेकों राज्य हैं, अनेकों नहीं होता है, भारत के अनेक राज्य होंगे। तो कह रहा रेखांकित शब्द में कारण से अशुद्धि बताइए, किस कारण से अशुद्धि हो जाएगी? तो आप कहेंगे भारत के अनेकों राज्य नहीं हैं, भारत में जो है अनेक राज्य हो जाएंगे, भारत के अनेक राज्य हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें वचन संबंधी गलती बताई गई है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया।
वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, त्रुटि बताना। सीढ़ियों होता है या सीढ़ियों होता है, तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है, तो आप कह सकते हैं डी वाले भाग में गलती है, सीढ़ियों नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है कि ये इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण, क्या संस्करण वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे संस्करण गलत लिखा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में किसमें गलती बताई गई है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, अब बताइए किस भाग में गलती है। सोहन की बहन, यह तो सही लग रहा है। पुस्तक पढ़ती, यह भी सही है। धीरे धीरे भी सही लिखा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है दिए गए भाग में त्रुटि बताना है। चलिए देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए, तो आप कह सकते हैं इसमें किस भाग में गलती है। आप कह सकते हैं इसका अगर शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से सूझना बूझना चाहिए। ठीक है, सूझना बूझना होता है, बूझना समझना नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं सी वाले भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध बताया गया है। मैंने मौसमी को बुलाई, या फिर मैं मौसमी को, मैं तो यह गलत हो जाएगा। मैं मौसम, में गलत होगा। मैंने, ये मैंने, अब डी वाला होगा या फिर ए वाला होगा। अब देखिए दोनों में गलती क्या है। मैंने मौसमी को बुलाई या मैंने मौसमी को बुलाया। मैंने मौसमी को बुलाई नहीं होगा, क्योंकि मैं बुला रहा हूँ, तो आप स्वयं से कहेंगे मैं मौसमी को बुलाया। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा 15 नंबर के प्रश्न में कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किस भाग में गलती है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या आत्मनिर्भर वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही आत्मनिर्भर है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो अब बताइए इसमें किस में गलती है, तो आप कहेंगे इसमें भी किसी भाग में गलती नहीं है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। मीठा होती है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। होता है होना चाहिए था, लेकिन होती है दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि सी वाले भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। अब बताइए किस भाग में गलती है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तापमान में गलती है। आजकल में है, तेज़ी से है, या परिवर्तन हो रही है, तो आप कहेंगे इसका शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। तापमान एक पुल्लिंग शब्द है, तो आप कहेंगे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, हो रही है नहीं होगा, डी वाले भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अब बताइए इसमें किस भाग में त्रुटि है। रुपयों का प्रबंध या फिर बेचकर किया। मोहन ने अपनी पत्नी की गहने, देखिए इसमें गलती की बात करते हैं तो किस भाग में गलती है। कह रहा मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की नहीं, अपने पत्नी के गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी के होना चाहिए था, वाक्य को तब पूरा पढ़ेंगे आप। अब देखिए की जगह के लिखिए। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, तो आप कह सकते हैं वाक्य शुद्ध हो जाएगा। की जगह के होना चाहिए था, तो आप कहेंगे डी वाले भाग में गलती बताई गई है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय लोभ का भाव नहीं होता। अब इसमें किस में गलती बताई गई है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी की बात करते हैं तो यह गलत बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला ही गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है युवक ही किसी देश
को शक्ति का आधार होते हैं। ईवक है किसी देश को शक्ति का आधार, किसी देश किस कह रहा ईवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, यह वाक्य शुद्ध होगा। किसी देश को नहीं होगा, को की जगह के होना चाहिए था। ईवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, तो आप कह सकते हैं किसी देश को की जगह के होना चाहिए था। डी वाले भाग में गलती बताई गई है। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। बड़ा कठोरता जीवन जीता है। अब बताइए इसमें किस भाग में गलती बताई गई है। देखिए कह रहा भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता नहीं है, जीवन व्यतीत करता है, यह होगा कि भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान कठोरता जीवन व्यतीत करता है, जीता नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जीता की जगह व्यतीत होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाले भाग में गलती है। चलिए इसमें पूछा गया है कि वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। इसमें किस में गलती है। वास्तव में अकेलापन जो है विधाता का एक अभिशाप है, तो आप कहेंगे वास्तव में, वास्तव वाले भाग में गलती बताई गई है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वास्तव पर इसमें देखिए लिखा गया है ना, वास्तव पर नहीं होना चाहिए, वास्तव में अकेलापन होना चाहिए था। कह रहा है कि भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। कह रहा है कि भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। जिसकी होता है, कहेंगे भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। जिसकी की जगह जिसका होना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं किस भाग में गलती है, तो पहले वाले ही भाग में गलती है। अगर जिसकी की जगह जिसका हम पढ़ें, कह रहे हैं भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है, तो आप कह सकते हैं जिसकी की जगह जिसका यूज करने पर वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है देखिए 24 नंबर के प्रश्न में कि इस सरकार का, कह रहा है इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। इस सरकार का राज्य में, तो आप कहेंगे इस सरकार के राज्य में। किस भाग में गलती है बता दीजिए आप। तो कह सकते हैं इस सरकार के राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। तो का की जगह की होना चाहिए था। इस सरकार के राज्य में, इस सरकार के राज्य में कहना चाहिए था, का नहीं होगा, तो का की गलती है। का किस भाग में बताया गया है, इस सरकार का राज, ऑप्शन सी वाले में बताया गया है। तो आप कह सकते हैं सी वाले भाग में गलती है। देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि बताना है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की माला बाजार से लाया। एक फूलों की माला, फूलों की एक माला बाजार से लाया। तो आप कह सकते हैं एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला होता है, जो कि ए वाले ऑप्शन में गलत बताया गया है। एक फूलों की माला नहीं होता है, फूलों की एक माला होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर है। देखिए कहाँ आप गलती देखिए, बड़ी ही सुंदर है, यह भाग में गलती है। मोहन का आम का बगीचा बहुत ही सुंदर है, यह कह सकते हैं। बड़ी सुंदर नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं किस भाग में गलती है, बड़ी ही सुंदर गलत है। ठीक है, बड़ा सुंदर हो सकता है, मोहन का आम का बगीचा बड़ा सुंदर है यह कह सकते थे, लेकिन बड़ी ही सुंदर है यह गलत है। 27 नंबर के प्रश्न में कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। ये कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, हो गया है। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, हो गए हैं, तो यह वाक्य पूरा सही हो जाता है। आप कहेंगे किस भाग में गलती है, हो गया है नहीं होगा, तो ऑप्शन
बी वाले में गलती बताई गई है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, यह वाक्य सही होगा। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि दिए गए भाग में त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो आप कह सकते हैं हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पुरानी नहीं होना चाहिए था, तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है? पुरानी नहीं होना चाहिए था, प्रसिद्ध और हमारे प्रदेश में। ए बी में तो नहीं होगा। देखते हैं आगे। तो आप कह सकते हैं कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है सबसे पुरानी नहीं सबसे पुराना होना चाहिए था, कि हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आगे बात करते हैं। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है? पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है? स्वच्छंद होती है या स्वच्छ होती है? तो आप कहेंगे पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छ होती है, यह होगा सही वाक्य। लेकिन गलत किस में बताया गया है? स्वच्छंद लगाकर गलत बता दिया गया है। आगे बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें 130 ही प्रश्न दिए गए हैं। भारत जैसा सहिष्णु और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। अब बताइए इसमें किस भाग में गलती है? भारत जैसा होगा, भारत जैसा सहिष्णुता, तो आप कहेंगे भारत जैसी सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो जैसा की जगह जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भारत जैसी। ठीक है, भारत जैसी सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ आज का। अगर बात करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। इसके बाद हमारा जो है यह टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद जो शुरू होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कल से हमारा वीडियो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।